आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की और इनके टाइप्स की। देखिए, हम बहुत बार बात करते हैं कि इन कंपाउंड्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इनके बीच में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे आयन डाइपोल इंटरैक्शन है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती क्या है, मतलब क्या हो रहा है उन कंपाउंड्स के बीच में। तो ये फोर्सेस होती हैं, वो कोई भी फोर्स हो सकती है, मतलब इट्स नॉट डिफाइन कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। नो, चाहे वो दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हूँ या फिर वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हूँ, उन्हें वो किस कैटेगरी में आते हैं, आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की में। तो आप बोल सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फिर चाहे वो अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्सेस हो, एंड रिपल्शन, फिर वो चाहे एक दूसरे को क्या कर रही हूँ, रिपेल कर रही हूँ। रिपल्शन existing among the molecule, existing among the molecules of a substance। मतलब कि जैसे आपको कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, लाइक मान लीजिए आपने कोई भी कंपाउंड ले लिया, लाइक आपका वाटर मॉलिक्यूल ही है, ठीक है। अब आपका 1 लीटर वाटर है। अब इस 1 लीटर वाटर में ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल वाटर का प्रेजेंट है। नो, यहाँ पे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, बिकॉज जो आपका मोल कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है कि जो आपका एक मोल कोई भी कंपाउंड, उसमें कितने आपके जो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 0.623 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे आपका 1 लीटर वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ वाटर है तो इसमें बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके ये मॉलिक्यूल्स यहाँ तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कुछ ना कुछ इनके बीच में फोर्सेस होगी। तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस हैं, लाइक ये आपका एक वाटर का मॉलिक्यूल है, एक ये वाटर मॉलिक्यूल है, एक ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो अब इन दोनों के बीच में या तो अट्रैक्शन होगी या फिर इनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो ये जो फोर्सेस हो रही है इनके बीच में, जो एग्जिस्ट कर रही है इनके बीच में जो फोर्सेस, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। अब जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इनमें हम जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं वो इंक्लूड नहीं करते। आप इसके लिए लिख सकते हैं क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में, वो भी आपका जानना जरूरी है। डज नॉट इंक्लूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड कोवलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं आप सिंपली, अगर मैं बोलूं तो, ठीक है। अब बात करें पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होती हैं और कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का मतलब होता है कि जो आपकी आयंस होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है वो, जैसे कि आपका एक पॉजिटिव चार्ज और एक आपका नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में जो फोर्सेस होंगी उन्हें क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में नहीं आती हैं, ये उनमें इंक्लूडेड नहीं होती। नेक्स्ट आपका कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कि आपके जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम से आपका मॉलिक्यूल बना है, राइट। आप जैसे कि आपका HCl है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, इनके बीच में कुछ बॉन्डिंग है, वो क्या है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये दोनों एटम्स एक साथ और आपका मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है, ये दोनों ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में नहीं आते। अब देखिए, आपने कई जगह पढ़ा है कि एक आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है और एक आपकी क्या होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है। एक क्या होती है आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और एक होती है आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है, और क्या चीजें चेंज होती हैं इनकी वजह से। तो जो आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ये रिस्पॉन्सिबल है आपके स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके। एंड दूसरा, जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको लेकर भी। और जबकि जो आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो क्या चेंज करती है, वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करती हैं। इससे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अफेक्ट होती हैं, ठीक है। अब
इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या होती है, ये आपके विद इन द सेम मॉलिक्यूल होती है। किसमें होती है? विद इन द सेम मॉलिक्यूल, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में होती है। ऐसा नहीं है आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेके आने की जरूरत है। आपका एक मॉलिक्यूल की जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसी वाटर मॉलिक्यूल के ही अंदर ही कोई फोर्स होगी, उसी को इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होगा और उनके बीच में कुछ फोर्सेज हो रही हैं तो उन्हें इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज कहेंगे। नो, वो तो आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हो जाती हैं, जो आपके दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ हो रही होती हैं, ठीक है। अब हमने बोला कि जो आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती हैं। तो कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती हैं? मेनली ये आपके मेल्टिंग पॉइंट एंड जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, इन दोनों को क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है इसमें क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब की जाती है और जो आपके इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज हैं वो ब्रेक करते हैं, ठीक है। जैसे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपके ऐसे इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं। देन जब आप इन्हें हीट करेंगे, क्या कर रहे हैं अब आप इस सब्सटेंस को जब हीट करेंगे तो ये जो फोर्सेस हैं आपकी, ये फोर्सेस क्या हो जाएंगी? ब्रेक हो जाएंगी। अभी अगर आपका वाटर लिक्विड में है तो ये फोर्सेस ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? गैस में। ये काम करता है आपका इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कि इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, जब आप मतलब बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो ब्रेक होती है। ऐसा नहीं होता कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है ये कोवलेंट बॉन्ड्स को अफेक्ट नहीं करती है, ये इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उन्हें ब्रेक करती है, ठीक है। देन जब आपका कोई भी मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, राइट। अब मान लीजिए कोई भी आपका आयनिक कंपाउंड है, आप उसको मेल्ट कर रहे हैं, लाइक HCl है, ये आपका एक आयनिक कंपाउंड है, राइट। तो ये आपका HCl हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि H आपका डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। अब आपको पता है डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव के बीच में यहाँ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है आपकी, जो कि आपकी एक टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ठीक है। अभी आपका एक आयनिक कंपाउंड है, आपको इसे क्या करना है? मेल्ट करना है। तो यहाँ पे आपका क्या ब्रेक होगा? जब आप यहाँ की जो आपकी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या होगी? ब्रेक होगी। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है आपका, ये ब्रेक नहीं होगा। सिर्फ आपका यहाँ पे क्या ब्रेक हो रहा है? जो ये इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस प्रेजेंट हैं ये ब्रेक हो रही हैं। और ये आपकी क्या है? यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं, ये है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो आपकी ब्रेक होगी, कोवलेंट बॉन्ड बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो था आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बीच में एक इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में कि कितनी टाइप्स के आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। तो ये टोटल आपके 6 टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं एक बार। एक होती है आपकी आयन डायपोल इंटरैक्शन, देन एक होती है आपकी आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन, और इसका जो दूसरा नाम है वो होता है डिबाई फोर्सेस, ठीक है। देन जो थर्ड टाइप है उसके बहुत सारे जैसे आपके नाम है, जैसे आप इसे डिस्पर्सन फोर्सेस भी बोल सकते हैं और इसे लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट जो इसका नेम है वो आता है आपका, इसे इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे आपके किसके नाम है? इसी एक डिस्पर्सन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल जो फोर्स हैं सबके एक ही, तीनों जो हैं आपकी एक ही होती हैं, ठीक है। देन जो नेक्स्ट टाइप है आपकी, फोर्थ टाइप, वो क्या है आपकी? डायपोल डायपोल फोर्सेस। ये है आपका डायपोल फोर्सेस, ठीक है। और इसको हम कीसम फोर्स भी बोलते हैं, कीसम फोर्सेस भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट है आपकी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, एंड द लास्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी किस में आती है? आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में ही आती है,
ठीक है, तो ये हो गई आपके इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज हैं उसके सारे टाइप्स। अब इन सभी टाइप्स के इंटरमोलिकुलर फोर्सेज को हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।